वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आप सबको मेरे नमस्कार। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बालों पर मिनोक्सिडिल के साइड इफेक्ट क्या है, मिनोक्सिडिल का उपयोग किन लोगों को नहीं करना चाहिए और मिनोक्सिडिल के साइड इफेक्ट से कैसे बचें। दवाओं के साथ इंटरेक्शन हो सकता है या नहीं, और ये भी हम जानेंगे कि मिनोक्सिडिल के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न के बारे में। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूं आपका फ्रेंड कल्पेश दियोरा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल DRX कल्पेश दियोरा। मिनोक्सिडिल कैसे काम करता है? मिनोक्सिडिल एक ओवर द काउंटर दवा है जिसका इस्तेमाल ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के साथ झड़ते बालों के स्वास्थ्य के लिए भी किया जाता है। मिनोक्सिडिल का उपयोग अगर सही तरीके से किया जाए तो यह काफ़ी गुणकारी हो सकता है। बालों पर मिनोक्सिडिल की साइड इफेक्ट क्या है? व्हाट आर द साइड इफेक्ट ऑफ मिनोक्सिडिल ऑन हेयर? देखा जाए तो बालों पर मिनोक्सिडिल का दुष्प्रभाव न के बराबर है, लेकिन व्यक्ति के स्वास्थ्य पर उसका साइड इफेक्ट हो सकता है। तो सामान्य तौर पर मिनोक्सिडिल के नुकसान से जुड़ी जानकारी कुछ इस प्रकार की है। स्कैल्प में खुजली आ सकती है, त्वचा में रूखापन कभी कभी हो सकता है, पपड़ी द्वार त्वचा कभी कभी हो सकती है। कभी कभी मिनोक्सिडिल कई लोग यूज करते हैं तो त्वचा में जलन भी हो सकती है। कभी कभी मिनोक्सिडिल में वजन भी बढ़ना शुरू हो जाता है। चेहरे पर, हाथ पर कभी कभी सूजन भी आ जाती है, सांस लेने में तकलीफ भी होती है। कभी कभी लोग सीने में दर्द की शिकायत भी करते हैं। सिर का हल्का महसूस होना, चक्कर आना या बेहोश होना कभी कभी वो साइड इफेक्ट हो सकती है। शरीर के बालों को बढ़ना, उल्टी, सिर दर्द ऐसे कॉमन साइड इफेक्ट है। इतनी ज़्यादा तो साइड इफेक्ट नहीं होती है, पर कभी कभी किसी को उसमें से एक आध दो हो सकती है। मिनोक्सिडिल का उपयोग किन लोगों को नहीं करना चाहिए? हु शुड नॉट यूज मिनोक्सिडिल? उस लोगों को मिनोक्सिडिल के उपयोग से बचने की सलाह दी जाती है। ऐसे में पहले डॉक्टर या एक्सपर्ट से सलाह जरूर लेनी चाहिए। अगर कोई किसी तरह की खास दवा का सेवन करता है तो मिनोक्सिडिल उपयोग का सेवन से पहले डॉक्टर को या अथवा तो एक्सपर्ट की सलाह लें। दरअसल मिनोक्सिडिल किसी अन्य दवाई के साथ मिलकर रिएक्शन कर सकता है। अगर कोई नई दवाई के प्रति संवेदनशील है तो मिनोक्सिडिल के सेवन से पहले डर्मेटोलॉजिस्ट की राय लें। गर्भवती या स्तनपान करने वाली महिला मिनोक्सिडिल का सेवन से बचे। अगर किसी को किडनी या हृदय संबंधित समस्या है तो वो भी मिनोक्सिडिल के सेवन या उपयोग से पहले एक्सपर्ट से बताएं। हाल ही में किसी की अगर कोई सर्जरी हुई है तो वो भी मिनोक्सिडिल का सेवन न करे। मिनोक्सिडिल के साइड इफेक्ट से कैसे बचा जा सकता है? हाउ टू एवॉइड मिनोक्सिडिल साइड इफेक्ट? सावधानियों को ध्यान रखते हुए मिनोक्सिडिल को नुकसान से बचा सकता है। उपयोग से पहले डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह लें। मिनोक्सिडिल के खुराक को लेकर सावधानी बरतें। उसका उपयोग सेवन कितनी मात्रा में और कितनी बार और कितने दिनों तक करना है, इन सभी के बारे में डॉक्टर से बात करें। उसके उपयोग के बाद अगर थोड़ी भी असुविधा महसूस हो तो उसका उपयोग तुरंत बंद करें और डॉक्टर से इस बारे में बात करें। जब भी आप एक से अधिक दवा लेते हैं तो या उसे किसी अन्य खाद्य पदार्थों के साथ मिलाने में इंटरेक्शन होने का खतरा रहता है, जैसे कि अल्प्राजोलम, कॉर्टिकोस्टेरॉइड जैसी दवाइयों के साथ मिनोक्सिडिल आपको नहीं लेना चाहिए। मिनोक्सिडिल के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न के बारे में हम बात करेंगे। मिनोक्सिडिल क्या है? यह दवा गंजापन और उच्च रक्तचाप के उपचार में प्रयोग की जाती है। अपनी हालात में सुधार देखने से पहले मुझे कितने समय तक मिनोक्सिडिल उपयोग करने की आवश्यकता होती है? जब तक आप अपनी स्वास्थ्य स्थिति में सुधार नहीं देखेंगे तब तक यह दवा लेनी है। मिनोक्सिडिल के स्टोरेज और डिस्पोजेबल की दिशा निर्देश क्या है? इस दवा को एक ठंडी सूखी जगह पर और उसकी मूल पैकेजिंग में रखा जाना चाहिए। क्या मिनोक्सिडिल बालों को झड़ने का कारण बन सकता है? हाँ, उससे बाल झड़ सकते हैं, लेकिन यदि यह 2 सप्ताह से अधिक समय तक बना रहता है तो आपको मिनोक्सिडिल का उपयोग बंद कर देना चाहिए और अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।
क्या मिनोक्सिडिल उपचार द्वारा बालों को विकास स्थायी है? यह सलाह दी जाती है कि इस दवाओं को बालों को विकास के लिए जारी रखें। यदि आप इस दवा का उपयोग करना बंद कर देते हैं तो 3-4 महीने के बाद रेगोन बाल गायब हो सकते हैं और बालों को झगड़ना या फिर से झड़ना शुरू हो सकता है। क्या मिनोक्सिडिल वजन बढ़ाने का कारण हो सकता है? हाँ, यह दवा आपके वजन को बढ़ा सकती है, इसलिए नियमित रूप से व्यायाम करें और एक संतुलित आहार लें। क्या मिनोक्सिडिल के साथ परिणाम दिखने में कितना समय लगता है? बाल विकास एक धीमी प्रक्रिया है। मिनोक्सिडिल के साथ उपचार शुरू करने के बाद नई बालों को विकास देखने से पहले आपको कुछ समय लग सकता है। उसके प्रभाव को देखने के लिए आपको 4 महीने के लिए मिनोक्सिडिल का उपयोग करने की आवश्यकता है। क्या मिनोक्सिडिल का उपयोग करते समय मुझे हर दिन अपने बाल धोने की आवश्यकता होती है? नहीं। उस दवा को लगाने से पहले हर दिन अपने बालों की शैम्पू करने की आवश्यकता नहीं है। मिनोक्सिडिल कितनी बार लागू किया जाना चाहिए? सामान्य सिफारिश यह है कि उसका उपयोग दैनिक रूप से 2 बार किया जाना चाहिए। अपने डॉक्टर के निर्देशों का पालन करें। मिनोक्सिडिल के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। जल्दी ही नए वीडियो में हम मिलेंगे।